हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक मैथ ऑपरेटर्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 12 एंड एक दूसरा वेरिएबल है हमारे पास y और जिसमें वैल्यू स्टोर है 14। तो इस तरह मैं इनका सम फाइंड कर सकता हूँ। फॉर वन z इज इक्वल टू x प्लस वाई और फिर इसको मैं स्क्रीन पर प्रिंट कर सकता हूँ प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए। तो मैं लिखूँगा द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़, तो मैं फिर यहाँ लिख दूँगा z। तो देखिए इसको मैं जब रन करता हूँ तो ये मुझे इन दो नंबरों का सम देता है। द सम ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 26। लेकिन मुझे यहाँ x की जगह ये 12 चाहिए और y की जगह ये 14 चाहिए। तो इसको मुझे फॉर्मेट करना है, तो इसके लिए फिर आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेट सिंबल f और इसको फिर आपको कर्ली ब्रेसेस में क्लोज करना इनक्लोज करना पड़ेगा। देखिए इसको मैं इस तरह इनक्लोज करूँ तो ये पाइथन को ये इंडिकेट करेगा कि यूज़र को इसकी वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए द सम ऑफ 12 एंड 14 इज 26। तो आप इस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब मैं इस z को भी इसके अंदर लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इससे को यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेस दे के z और इस तरह मैं फ्रेंड करता हूँ तो देखिए ये हो द सम ऑफ 12 एंड 14 इज 26। तो इस तरह आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जहाँ भी आपको ज़रूरत हो सेंटेंस में कोई भी वैल्यूज़ को वेरिएबल की वैल्यू को शो करना हो या उसके सम को, तो आप इस तरह यहाँ फॉर्मेटिंग एफ लगा के फिर उसको अंदर कर्ली ब्रेसेस में स्पेसिफाई करेगा। इसके बाद मैं फाइंड करना चाहता हूँ एक्स का स्क्वायर फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा फ्रेंड और फिर मैं इसी तरह लिखूँगा द स्क्वायर ऑफ एक्स इज़। तो मुझे फिर यहाँ इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर के लिए आप डबल स्टेरिक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर और यहाँ मुझे फॉर्मेट के लिए एप लगाना चाहिए। ये देखिए तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर, डबल एक्स स्क्वायर स्टेरिक का मतलब है पावर एक्स पावर 2। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये मुझे 12 का स्क्वायर देगा 144। इसी तरह अगर मुझे क्यूब चाहिए तो इसको मैं कॉपी कर दूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा तो इसकी पावर को 3 कर दूंगा तो मैं इसका क्यूब फाइंड कर दूंगा। ये क्यूब हो गया, इधर मैं स्क्वायर की जगह क्यूब। इस तरह मैं इसको रन करूंगा तो देखिए द सम आप ये हुआ, ये स्क्वायर हुआ, ये इसका क्यूब हो गया। तो आप इसी तरह से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, क्यूब फाइंड कर सकते हैं। ये डबल स्टेयर का पावर के लिए यूज़ होता है, इसको ध्यान में रखें। अच्छा दोस्तों, अब हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पाइथन में कौन सा सिंबल यूज़ होता है। देखिए हमारे पास एक्स वेरिएबल है जिसमें 45 स्टोर है, वाई वेरिएबल है जिसमें 13 स्टोर है। अब मुझे जब 45 को 13 पे डिवाइड किया जाए तो इससे जो रिमाइंडर आता है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है आर एम डी, जिसका मतलब है रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स माजुलो वाई। इसको माजुलस कहते हैं। ये हमें क्या देगा, ये हमें जब 45 को 13 पे डिवाइड किया जाए इससे जो रिमाइंडर बचता है वो हमें देगा। तो मैंने यहाँ लिखा है इफ डिवाइडिंग एक्स बाय वाई गिव्स द रिमाइंडर आर एम डी, जिसको मैंने फॉर्मेट किया। जिस तरह जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये मुझे इन दोनों का रिमाइंडर देगा। ये देखिए डिवाइडिंग 45 बाय 13 गिव्स द रिमाइंडर ऑफ 6। तो ये संबल जो है ना, ये परसेंट संबल, ये रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज़ होता है पाइथन में, तो इसको भी याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम क्वोशंट फाइंड करेंगे। जब एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड किया जाए तो उससे क्या क्वोशंट आता है, तो उसको हम फाइंड करें। रिमाइंडर तो हमने फाइंड किया, तो क्वोशंट हम अब किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये मेरे पास एक वेरिएबल है जिसमें 51 स्टोर है, दूसरा वाई वेरिएबल जिसमें 23 स्टोर है और इसका मैं क्वोशंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैंने क्यू इज इक्वल टू एक्स डबल स्लैश
तो ये डबल स्लैश ऑपरेटर जो है ना, ये आपको क्वेश्चन फाइंड करेगा 51 का और 23 का। तो फिर मैंने लिखा है प्रिंट फॉर्मेट क्या है, व्हेन डिवाइडिंग x बाय y द क्वेश्चन इज क्यों। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मुझे इसका क्वेश्चन देगा। तो व्हेन डिवाइडिंग 51 बाय 23 द क्वेश्चन इज 2। तो देखिए ये यहाँ x की वैल्यू विजिबल हो गई, यहाँ y की वैल्यू विजिबल हो गई, और यहाँ क्यों में जो वैल्यू स्टोर है तो वो विजिबल हो गई। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका डिवीजन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मुझे इसको सिंगल लिखना पड़ेगा, यहाँ मुझे इसको सिंगल स्लैश करना पड़ेगा, और प्रिंट यहाँ लिखना है व्हेन डिवाइडिंग एक्स बाई, इसकी जगह मुझे ये लिखना पड़ेगा डिवीजन ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरह लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा द डिवीजन ऑफ कर्ली ब्रेसेस में लिखूँगा एक्स एंड फिर कर्ली ब्रेसेस वाई, और यहाँ लिखूँगा इज स्पेस यहाँ। तो देखिए अब मैं रन करूँगा तो ये मुझे इसका मुकम्मल डिवीजन फुल आंसर देगा, जो भी इससे आता है वो पूरा मुझे यहाँ मिल जाएगा। देखिए द डिवीजन ऑफ 51 एंड 23 इज़ 2.217 समथिंग, ये पूरा आ गया। वो रिमाइंडर वाला पार्ट प्लस क्वेश्चन, ये एज अ होल डिवीजन मुझे आंसर देगा। तो जब आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप इस तरह डबल स्लैश लिखिएगा, और जब आपको डिवीजन चाहिए पूरा डिवीजन तो उसके लिए आप फिर सिंगल स्लैश को यूज़ करके इस बात को ध्यान में रखें। अच्छा दोस्तों, तो अब हम यूज़र से इनपुट लेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम 2 नंबर का सम फाइंड करेंगे, और फर्स्ट नंबर भी हम यूज़र से लेंगे और सेकंड नंबर भी हम यूज़र से लेंगे। तो इसके लिए मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू इनपुट कमांड जो है ना यूज़र से डेटा लेने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं इसके लिए मैसेज लिखूँगा एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा, फिर मैं लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू इनपुट, और फिर ब्रेसेस में मैं मैसेज शो करूँगा यूज़र के लिए एंटर द सेकंड नंबर। तो ये यूज़र से सेकंड नंबर लेगा। फिर मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसमें इन दोनों का सम स्टोर करता हूँ। तो जी में इन दोनों का सम स्टोर होगा x प्लस वाई। तो फिर मैं यहाँ प्रिंट कमांड को यूज़ करते हुए इनका रिजल्ट प्रिंट करूँगा। तो मैं लिखूँगा द सम ऑफ एक्स एंड वाई, द सम ऑफ फॉर्मेट करूँगा एक्स एंड वाई इज़, तो फिर मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा जी लिखना पड़ेगा, और यहाँ इसको फॉर्मेट करना है तो यहाँ एफ लिखना है। जब भी मैं अब इसको रन करूँगा तो देखिए ये मुझसे मांग रहा है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मैं 12 एंटर करता हूँ। फिर मुझसे मांग रहा है एंटर द सेकंड नंबर, तो मैं 1 एंटर करता हूँ। जब एंटर करता हूँ तो देखिए द सम ऑफ 12 एंड 1 इज़ 121 आ गया। तो ये तो 13 आना चाहिए था, यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो 121 आ गया। दोस्तों देखिएगा यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है ना वो स्ट्रिंग डेटा लेता है यूज़र से। ये इसने स्ट्रिंग को कंबाइन किया। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट करता हूँ और आपको शो करता हूँ इसने ये क्या किया, इसने ये इसी तरह किया, पर alt3 से ये सारा कमेंट हो जाएगा। और नीचे में फॉर एग्जांपल एक num1 वेरिएबल या कोई स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लेता हूँ n, और उसमें मैं क्या स्टोर करता हूँ, उसमें मैं स्टोर करता हूँ 12, जिस तरह ये 12 आ गया। और दूसरा मैं m वेरिएबल लेता हूँ और उसमें m इज़ इक्वल टू, और उसमें मैं 1 स्टोर करता हूँ। जब भी मैं इसको प्रिंट करूँगा देखिए इस तरह इनको मैं ऐड करके प्रिंट करूँगा तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे n प्लस n, और जब भी मैं यहाँ m दे तो ये देखिए ये 121 आ गया। इसको इसने इस तरह कंसिडर किया इनपुट कमांड ने। जब इनपुट में हमने 12 और फिर यहाँ 1 एंटर किया तो इसको इसने स्ट्रिंग कंसिडर करके इसको कंबाइन कर दिया, ऐड नहीं कर दिया। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग सीखना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तो वो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल A करूँगा, alt 4 से ये अनकमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ
इस स्ट्रिंग टाइप को जो है ना वो इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए लिखिएगा इंट और इसको ब्रैकेट में बंद करिएगा, इस एक्स को इसको इसके आर्गुमेंट में अंदर कीजिए। इस तरह मैं इधर लिखूंगा इंट और यहाँ ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दूंगा। तो देखिए मैंने स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ये भी एक स्ट्रिंग टाइप था डेटा, ये भी स्ट्रिंग टाइप डेटा था। तो यहाँ मैंने इंट लिख दिया तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ मैंने इंट लिख दिया तो इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा देखिएगा, अब मैं लिखता हूँ 12 फिर एंटर 1 और फिर एंटर करता हूँ तो देखिए ये क्या आ गया, ये 13 आ गया। तो इसी तरह से आप इसका ध्यान रखिएगा। इसको मैं यहाँ की बजाय यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इसको यहाँ से रिमूव करना है, मैं स्टार्टिंग में ही इसको डिफाइन करता हूँ, स्टार्टिंग में ही इसको कन्वर्ट करता हूँ इंटीजर। तो फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा यहाँ आई एन टी एंड, तो यहाँ एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर एंड में इधर, फिर यहाँ आके आई एन टी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जब भी अब मैं इसको रन करूँगा देखिए ये यहाँ डायरेक्ट टाइप कास्टिंग करेगा, डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए द सम ऑफ 12 एंड 1 इज 13। तो इसी तरह से आप हम डेटा टाइप को जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। देखिए दोस्तों मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ रन टाइम पर, और वाई में भी यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ रन टाइम में। अब फॉर एग्जांपल मुझे इस एक्स का डेटा टाइप चाहिए इसका कौन सा डेटा टाइप है, और वाई का कौन सा डेटा टाइप है, और जी का कौन सा डेटा टाइप है। तो इसके लिए मुझे फिर लिखना पड़ेगा क्या, प्रिंट हो एक फंक्शन है वो जो डेटा टाइप को आपको बताएगा, जिसके लिए जो टाइप, और यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा एक्स, फिर इसको मुझे कॉपी करना पड़ेगा, फिर वाई का और जेड का मैं चेक करूँगा। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी, यहाँ मैं इसको पेस्ट करूँगा, यहाँ वाई कर दूँगा। सारे डेटा टाइप का मैं टाइप मालूम करना चाहता हूँ कि ये कौन सा डेटा टाइप है, जी। जब अब मैं प्रिंट करूँगा तो ये मुझे इनका डेटा टाइप बताएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 12 इंटर करता हूँ, ये यूज़र से यहाँ 23। तो देखिए ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, और ये भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। ये तीनों स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ इंट, आई एन टी इंट, और इसको ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ तो देखिए ये अब ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा किस में, इंटीजर में। यहाँ फिर आप आउटपुट में देख सकते हैं, यहाँ भी लिखता हूँ आई एन टी इंट, और यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा यहाँ मैं फॉर एग्जांपल 12 यहाँ 1, और देखिए ये तीनों एंड 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 हो गए। तो यहाँ ये शुरू से मैंने एंड लगा दिया तो ये एंड एंड हो गए। अब अगर आपको किसी भी डेटा टाइप का टाइप चेक करना है तो आप लिखिएगा टाइप और उसका आर्गुमेंट यहाँ उस वेरिएबल को यहाँ लिखकर आपको पाइथन ऑटोमेटिकली बताएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ लिखना है फ्लॉट, फ्लॉट रियल नंबर के लिए या जो इंटीजर ना हो, डेसिमल पॉइंट के लिए यूज़ होता है, फ्लॉट मैं लिखता हूँ। तो देखिएगा दोस्तों मैं फर्स्ट नंबर 1 दूसरा 2 और एंटर करता हूँ तो देखिए ये क्लास ये वेरिएबल जो है एक्स में डेटा जो टाइप है वो प्लॉट है, वाई जो है ना वो इंटीजर है, और इनका सम फिर फ्लॉट आता है। तो आप इसी तरह से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और उसका डेटा टाइप भी मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे कन्वर्जन करनी है, एक टाइप कास्टिंग इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर है 12, और बी एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू स्टोर है 13.3। अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा सी में तो ये आएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। जब भी मैं इसको प्रिंट करूंगा देखिए प्रिंट सी, तो देखिए क्या आता है इसका आंसर, ये 25.3। तो ये एक इंटीजर है, एक फ्लॉट डेटा टाइप है, और इसको मैंने जब ऐड किया तो ऑटोमेटिकली पाइथन ने इसको डिटेक्ट किया कि इसका रिजल्ट जो है ना वो फ्लॉट आता है। तो इसको हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं, इम्प्लिसिट कन्वर्जन टाइप कास्टिंग कहते हैं। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन वो होती है जिसको हम खुद ही कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं, ये देखिए स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो गया। अब मैं इसे रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा, लेकिन अब मुझे यहाँ इसको
स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली कि ये क्या है, ये इंटीजर है। इसको यहाँ मैं ब्रैकेट में क्लोज कर लूँगा तो देखिए ये अब ये एरर रिमूव हो जाएगा। तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन अब डेटा टाइप है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत कुछ जाना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे।